9th का सिलेबस रहने वाला है। अ, जो अभी सेशन में चेंजेस हुआ है उसके बाद। ठीक है, आपको पता है अब गंगा पाठ्य पुस्तक आप लोगों की पाठ्य पुस्तक है, तो कक्षा 9th। तो उसी पाठ्य पुस्तक का मैंने आपको जैसे बोला था कि हम स्टार्ट करेंगे चैनल पे उसको पढ़ना। ठीक है, तो उसी बुक का ये पहला चैप्टर है आपका, दो बैलों की कथा। ठीक है, अब इसको पढ़ाने के मेरे पास दो तरीके। वन इज दिस, जो कि हमारा पर्टिकुलर चलता है। ठीक है, हम लोग लेसन की तरह, जो कि आपके पास बुक आएगी तो आप भी देखोगे, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर का पूरा सारांश दे रखा है, चैप्टर पूरा रखा है। सॉरी, ठीक है, उसको आप लोग मतलब थोड़ा काइंड ऑफ बोरिंग तो मैं नहीं लगने दूंगी, but फिर भी, ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे यार एक जैसे चल रहा है। ठीक है, वन वे इज दिस, ठीक है, कि मैं आपको इन स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग उसको भी कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर चैप्टर को भी, बट हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, हम इन इन माइंड मैप से। मतलब बेसिकली ये क्या है, हर एक स्लाइड अब कुछ ना कुछ बोल रही है। ठीक है, इन स्लाइड्स को हम फिर चैप्टर नंबर से कंप्लीट, वो चैप्टर के अंदर से, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, उससे हम उसको अच्छे से समझते जाएंगे, सो दैट कि ये जो अपना ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो टारगेट है वो अपना क्लियर हो जाए, हम उसको अचीव कर पाए, और जो हमें अच्छे से चैप्टर समझ में आ पाए, अपने वर्ड्स में चैप्टर को एक्सप्लेन कर पाए। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। प्रेमचंद जी ने लिखा है। मैंने लिखा है आगे, सहिष्णुता, संघर्ष और आजादी का महाकाव्य। सहिष्णुता मतलब कि एक किसी भी, सपोज आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, आप किसी किसी चीज को सह रहे हो, तो उसकी एक जो पराकाष्ठा, उसकी जो एक लिमिट होती है, वो संघर्ष। संघर्ष हम सब जानते हैं, संघर्ष क्या होता है। जो भी हम यू नो सपोज से हीरा मोती की कहानी है, तो वो बेचारे अपने एक आजादी पाने के लिए कितने कितने हद तक अपनी अपना 100% देते हैं, उसको संघर्ष बोलते हैं। आजादी, आजादी आप सब जानते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस। तो सहिष्णुता बनाम विद्रोह, सहिष्णुता मतलब कि सहने की शक्ति, और बनाम बनाम मतलब कि वर्सेस, जैसे हम बोलते हैं ना राइट वर्सेस रॉन्ग, तो ये बेसिकली वो है, सहिष्णुता बनाम विद्रोह। ठीक है, सहिष्णुता मतलब सहने की शक्ति, सहने की क्षमता, बनाम विद्रोह, विद्रोह कैसे होगा। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, नॉर्मल सी बात, बोल रहे हैं गधे के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज अब हम लोग ना नॉर्मल टर्म में ये बोलते हैं कि भाई गधा है क्या, और हम गधे को क्या समझते हैं, मूर्ख है। ठीक है, जबकि अगर आप इन ओरिजिनल फॉर्मेट में अगर आप देखोगे, गधा, गधा सबसे ज्यादा ना सहिष्णुता, मतलब कि उसके अंदर सहने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। आप उसके ऊपर कितना बोझा ढा देते हो, वो बेचारा तब तक कुछ नहीं करेगा, जब तक मतलब कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी विद्रोह नहीं करेगा, वो गुस्सा नहीं दिखाएगा। गधा इज सच अ काम एनिमल। ठीक है, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा एकदम शांत रहने वाला। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। मतलब ऋषि मुनियों जैसे शांत रहता है ना, वैसे हमारा गधा होता है। अब गाय या जो कुत्ता होता है, डॉग जो होता है, उसमें सीमित क्रोध होता है, उसमें गुस्सा, पर इतना नहीं होता कि भाई तोड़ फोड़ कर देंगे, कुछ कर मतलब कुछ अलग ही हो जाएगा, समझ रहे हो, बंदे को मार देंगे, वो वाला चीज नहीं। जब तक कि वो कोई डॉग कोई ऐसा नहीं होता है ना, जो गंदे वाले डॉग होते हैं, पिटबुल वगैरह, वो नहीं होते, जब तक वो इंसानों को खाने वाले डॉग होते हैं, तब तक वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बैल की बात करें, तो बैल को क्या बोलते हैं, गधे का ही छोटा भाई बोलता है। मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ कि उसकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं कर रही, ठीक है, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही, सहने की क्षमता की बात कर रहा है। तो बैल भी आपको पता होगा पहले टाइम पे, अब तो खेतों में बहुत ज्यादा, फार्म्स में, खेतों में बहुत ज्यादा ट्रैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, और बहुत ज्यादा चीजें चलने लग गई है। पहले टाइम पे खेत बैलों के द्वारा जोते जाते थे, बैल बुल, ठीक है, बैलों के द्वारा जोते जाते थे। तो उस टाइम पे बेचारे बैल भूखे प्यासे, मार भी पड़ती थी उनको, पूरे खेत में जोतते थे। ठीक है, तो अब पर बैल होते हैं, काम करते हैं, सहिष्णुता है उनके अंदर, बट कहीं कहीं ना कभी कभी बैल बहुत अड़ियल भी होता है। अगर वो अपनी जिद पे आते हैं तो वो वहीं खड़े रहेंगे, करवा लो उनसे कुछ भी, समझ रहे हो, तो इसलिए उसको गधे जैसा मेन नहीं माना जाएगा, गधे से थोड़ा नीचे मानता है। ठीक है, तत्कालीन, अब देखो इसको ना मैंने ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से जोड़ दिया है। आपको पता है भारतीयों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अफ्रीका में क्या होता है, रेसिज्म है बहुत ज्यादा।
काले गोरे, ठीक है। अमेरिका में क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा? आपको पता है पहले टाइम पे, अभी कुछ टाइम पहले ही अमेरिका ने अपना जो वीजा वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफिकल्ट कर दिया था फॉर इंडियंस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ना मैं हाईलाइट करती हूँ उस चीज को। नो, एक सेकेंड, दिस इज द हाईलाइटेड, नो। ये देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस चीज को, येलो येलो आपको दिख रहा होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब किसी भी चीज का उत्तर आप, सपोज किसी ने आपको एक चाटा मारा, तो आप उसको दो चाटने मार रहे हो आगे से, समझ रहे हो? वो, ठीक है, आप उसको मतलब आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो ना। सपोज अमेरिका ने हमारे पे वीजा पॉलिसी इतनी अच्छी लागू कर दी, तो हम उसको क्वेश्चन करें ना जाके। ऐसा नहीं कह रही मैं वॉर कर दो, सिर्फ फोड़ दे किसी का, नहीं। और वो क्वेश्चन करो ना कि भाई क्यों, वाई, ठीक है। तो वो चीज, अब मैं इसको आपको लेके आती हूँ चैप्टर पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम, देखना पढ़ना तुम लोग, ठीक है। हाईलाइट करूंगी मैं। ये क्यों नहीं हट रहा? हाँ, ये देखो, दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता था, ठीक है। अ, हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ, मतलब कि परले मतलब बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ बोलना चाहते हैं, तो हम उसको गधा कह देते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। लेकिन गधा क्या होता है? सहिष्णु होता है, ठीक है, मतलब कि बहुत सहने वाला होता है। जबकि गाय क्या होती है? सींग मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी नहीं आता। ऐसा ना तो सुना गया ना देखा गया है। कितना मारो बेचारे को, कितनी खराब हालत में रख दो, सड़ी हुई घास डाल दो उसके सामने, तो वो कभी भी ऐसा, तो उसका फेस वैसे का वैसे ही रहेगा, बेचारा सहता रहता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब इसके बाद इतना हमने पढ़ लिया था ऋषि मुनियों के, मैंने आपको बताया जितने गुण होता है वो गधे में होता है, ठीक है। आगे आप देखोगे, अच्छा अब इसके बाद ना क्या बोल रहे हैं, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई, अमेरिका में क्यों घुसने नहीं दिया? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा के रखते, कुछ समय मतलब कि बुरा टाइम जब आपके पास आता था। आप कभी भी घर में जब सुनोगे ना पेरेंट्स को या किसी को भी, वो क्या बोलते हैं कि आप जो भी पैसा कमा रहे हो ना, उसको संभाल के रखो, वेस्ट मत करो, खर्च मत करो। कभी भी किसी का भी बुरा टाइम आ सकता है, तो उस टाइम आपके बुरे टाइम में आपके ये पैसा काम आए, ठीक है। जी तोड़कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ठीक है। वो सब उसके बावजूद बदनाम है इंडियंस, ठीक है। अब एक गधे का छोटा भाई है, ठीक है, उससे कम ही गधा है, मतलब उससे कम गधा है, वो है बैल, जो मैंने आपको बताया। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया का ताऊ, मतलब बैल के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, इस स्टोरी में देखोगे तुम लोग कि बैल को भी गुस्सा आता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो असंतोष प्रकट करते हैं बैल, इसलिए उसका स्थान कैसे है? गधे से नीचे। अब ये जूहरी काची, इस बंदे के बारे में बात होगी। इस बंदे के दो बैल है, कौन कौन? हीरा और मोती। दोनों पछाई पछाई, एक बैल की भी ना वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीड होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम पछाई, ठीक है। देखने में बहुत सुंदर है, काम में चौकस, मतलब काम बहुत अच्छे से करते हैं, और डील में ऊंचे, मतलब ऊंचे चौड़े लंबे ऐसे बैल है वो, ठीक है। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में, मतलब मूक मतलब इशारों की भाषा में, ठीक है, विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे की बात समझते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, मतलब हम लोग नहीं समझ सकते कि उनमें से क्या शक्तियां थी। इशारों इशारों में बात कर देते थे, ठीक है, प्रेम प्रकट करते थे अपना, ठीक है। इन सब के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में ये बातें हैं, ठीक है। कैसे एक दूसरे से मतलब दोस्ती अच्छी थी, ठीक है। अगर दोनों को हल चलाने के लिए या के लिए खेत में लेके जाया जाता था, तो दोनों क्या करते थे, ये सोचते थे कि उसके ऊपर, साथ वाले के ऊपर, जैसे हीरा और मोती है, ठीक है। तो हीरा सोचता था कि मोती के ऊपर ज्यादा भार ना डले, मोती सोचता था कि हीरा के ऊपर ज्यादा ज्यादा भार ना डले, है ना। यहाँ देखो, यहाँ देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पे भी बता रही है। तो दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते थे। अब क्या होता है, एक बार जूली ने क्या किया है, एक बार बोई को ससुराल भेज दिया, मतलब इन दोनों को ससुराल भेज दिया।
तो बैलों को क्या पता था, बैलों को लगा मालिक ने बेच दिया भाई, समझ नहीं आया उनको। उनको ये बेचा जाना अच्छा नहीं लगा। झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में, गया गया है ठीक है, उसको गोई ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया, ठीक है। पीछे से हाँकते हुए दोनों भाई भागते, मतलब उसको परेशान कर रहे थे अभी दोनों, उनको लगा कि उसको बेच दिया, झुरी ने इन दोनों बैलों को बेच दिया, बैलों को लगा ऐसा। तो बैल उसके गए, उसके जो साला था गया, उसको परेशान करने लग गए, ठीक है। वो बेचारा जोर लगाता, उनको बड़ी मुश्किल से लेके गया, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, गुस्सा करते, ठीक है। अगर मतलब आप बोल रहे हैं अगर ईश्वर ने दोनों बैलों को वाणी दी होती, आवाज दी होती, वो बोल सकते होते वो, तो झुरी से पूछते कि हम गरीबों क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हम तो कितना काम करते हैं, ठीक है, तुम्हारी चाकरी भी करता है। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पे, कहाँ पे, गया के घर पे आ गए। दिन भर के भूखे थे। जब नाद में लगाए गए, नाद मतलब जहाँ पे वो खाना खाता है, ठीक है, वो उसमें लगाया गया, तो उसमें उन्होंने मुंह ही डाला। दिल भारी हो रहा था। उन्होंने अपना घर समझ, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वो आज उनसे छूट गया। ये नया घर था, नए गांव, नए आदमी, दोनों अपनी मुंह भाषा में सलाह करते हैं, मतलब अपनी इशारों की भाषा में सलाह करते हैं, और एक दूसरे को कन खियो, मतलब आंख आंखों में देखा और लेट गए। जब गांव में सोता सोता मतलब कि सब लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे, मतलब जिस जिस डंडी से बांधते हैं ना गायों को, बैलों को, उसको तोड़ दिया। बहुत मजबूत थे पगहे, ऐसा सोच भी नहीं सकता था कोई कि वो टूट जाएगा, लेकिन दोनों ने तोड़ दिया। रस्सियाँ टूट गई, और सुबह सुबह गाँव चले गए। चढ़नी पर खड़े थे, जहाँ पे चढ़ते हैं ना वो बैल, वहां खड़े थे। आधा आधा गराब गराब, मतलब वो डंडा लटक रहा था, ठीक है। पाँव कीचड़ में थे, घुटने तक पाँव कीचड़ में थे, दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। गुस्सा भी थे पर प्यार भी झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। जूरी खुश हो गया कि अरे ये यहाँ पे आ गए, और दौड़ करके उन्हें गले लगा दिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए। उन्होंने तालियां बजा बजा कर कहा कि अरे ये कितने अच्छे बैल है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंसान हो, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, उनको बोला कि अरे भाई इनको तो अभिनंदन पत्र, मतलब कि एप्रिसिएशन लेटर देना चाहिए, ठीक है। अपने घर से कोई रोटी ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर, कोई भूसी, ये सब उनके खाने के लिए लेके आए। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे समर्थक के इतने दूर से दोनों अकेले आ गए। तीसरा बोले कि वो उस जन्म के आदमी है, बैल नहीं है, ठीक है। अब झुरी की जो वाइफ थी, स्त्री, वो उन्होंने उसको देखा द्वार पे बैलों को, तो वो गुस्सा हो गई, ये कितने नमक हराम, मतलब कि कितने नालायक है, कि यहाँ एक दिन में काम नहीं किया, उसने अपने भाई के यहाँ भेजा था, एक दिन भी काम नहीं किया और भाग खड़े हुए, मतलब वापस यहाँ आ गए। तो झुरी ने बोला कि अरे क्यों, उन्होंने चारा नहीं दिया होगा इनको, और वही बात थी, सूखी उन्होंने भूसी डाली थी। तो स्त्री ने रोब से कहा कि तुमको तो बस इनको खिलाना ही आता है, तुम्हें नहीं पता ये ऐसी काम से बचने के लिए भागते हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, वो इसकी उसकी वाइफ गुस्सा तो थी, तो उसने क्या किया, सूखे भूसे खिलाऊंगी इनको, कुछ नहीं दूंगी, खाए चाहे मरे, ठीक है। अब बेचारे बैलों ने नाद में, मतलब वो खाने वाली उसमें मुंह डाला, तो फीका फीका खाना था, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस रस। अब दोनों आंखों से द्वार की ओर देखने लगे। जूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते। तो जूरी ने बोला ठीक है। तो वो बोलता मालकिन मुझे मार देगी, तो उसने नहीं डाली। अभी आता है सेकंड पार्ट, इसी स्टोरी का सेकंड पार्ट क्या होता है। दूसरे दिन जूली का साला फिर से आ गया, वो गया और बैलों को ले गया। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी के आगे लगाते उनको भेजा आ गया कि चलो। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। वो थोड़ा बेचारा हीरा समझदार था, सहनशील था, वो कहता चल कोई बात नहीं, छोड़ना, ठीक है। संध्या समय पर घर पहुंच कर दोनों को मोटी रस्सियों से बांध गए, ठीक। एक दिन पहले ऑलरेडी रस्सी तोड़ के भाग गए थे। कल की शरारत का मजा चखाया, बेचारों को सूखा भूसा डाल दिया, ठीक है। उनको सूखा भूसा डाला, जबकि उनके गया के जो खुद के बैल थे, उनको उसने खाली चूनी सब दी है। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। जूरी तो उनको फूल की झड़ी, मतलब कि बहुत प्यार से रखता था, खाने पीने को भी सब देता था। तो नाद, उन्होंने नाद की तरफ, जो खाना था जहाँ पे खाना खाते हैं उसकी तरफ दोनों बैलों ने आंखें तक नहीं उठाई। एटीट्यूड था दोनों बैलों में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, मतलब हल में ले गया। दोनों ने पाम ना उठाने की कसम खा ली कि हम भाई चलेंगे ही नहीं। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाम नहीं उठाए। जब उस निर्दयी ने, जो गया था, उसने हीरा की नाक पर ना बहुत ज्यादा तेज डंडे मारे, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया, क्योंकि हीरा और मोती दोस्त है। वो हल लेकर के भागा, मतलब उसने हल छोड़ दिया, और तब वो जो जिसपे हल लगाता है ना, वो पीछे लगा होता है, उसको तोड़ के भागा। रस्सी जुआ जो सब टूट गए, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां नहीं होती, दोनों पकड़ में भी नहीं आते।
तो हीरा ने मूक भाषा में कहा, मतलब इशारे की भाषा में कहा, क्यों भाग रहा है, भागना तो व्यर्थ है। तो मोती ने उत्तर दिया कि तुम्हारी जान ले लेंगे ये। अब की वो बोलता है हीरा की बहुत मार पड़ेगी। तो मोती बोलता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ, अब जो ये गया है वो और दो आदमी इकट्ठा कर लाया, उनके साथ दौड़ के आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां थी। मोती बोला कि कहो तो मजा चखा दूं, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना, मुझे मारेगा तो मैं भी गिरा दूंगा, ये मोती बोलता है भैया मैं तो नहीं सहूंगा, मुझे अगर मारेगा ये तो मैं तो इसको पीट दूंगा, मैं तो इसको मार दूंगा। ठीक है, नाइस स्टोरी, मजा आ रहा है, आ रहा होगा। आप लोग तो भी बोल नहीं सकते ना, कमेंट में बता देना मुझे, ठीक है, कैसी लगी मोती। ठीक है, नहीं हमारी जाति का, वो हीरा बोलते हैं नहीं देखो हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी को मारे। तो ये बोल रहा है ना, सहनशील होता है, सहनशील होता है बेचारे। मोती दिल में राइट कर गया, मतलब वो ऐसे अपने दिल में ही भर ली वो बात है। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ लिया, पर उस टाइम वो ये समझ गया और उसके जो साथ के बंदे थे वो ये समझ गए कि रहने दो भैया, मत मारो इनको, कि उड़ा देंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा। दोनों चुपचाप खड़े हो गए, घर के लोग भोजन करने लगे। उसी टाइम एक छोटी सी लड़की बच्ची दो रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में डालती उसने एक एक रोटी, बैलों के मुंह में, हीरा और मोती के मुंह में। तो एक एक रोटी से इनकी भूख क्या शांत होती, इतने मोटे तगड़े हैं ये। पर लेकिन दोनों का हृदय खुश हो गया, उनको लगा कि अरे बताओ यहाँ पे भी कोई सज्जन है, ठीक है, कोई अच्छा आदमी है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसको मारती थी बेचारे। तो मतलब उसका सीन भी ऐसा था बेचारी की, सौतेली माँ थी तो इसको मारती थी। ठीक है, और तो इसलिए उसकी उनसे क्या हो गई, आत्मीयता, मतलब कि उनसे कनेक्शन बिल्डअप हो गया। ठीक है, आगे दोनों दिन भर जोत जाते थे, डंडे खाते थे, शाम को थान पर बांध दिए जाते थे और वो बालिका उन्हें आकर के दो रोटी दे देती थी रोज की। ठीक है, प्रेम के इस प्रसाद की बरकत ये थी कि दो गाल सूखा भूसा बनता था उनको, फिर भी उनके बॉडी ना बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। ठीक है, एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा बोलता क्या करना चाहते हो, फिर एक आध को सीन से उठाकर फेंक दूं। लेकिन जानते हो प्यारी प्यारी सी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है, वो इस घर की मालिक है, वो अनाथ हो जाएगी, क्योंकि उसके पापा को मार दोगे तो वो तो अनाथ हो जाएगी। तो वो बोलता मालकिन को फेंक दो कि वो तो सौतेली माँ है और लड़की को मारती है। फिर हीरा बोलता है, क्योंकि हीरा समझदार थोड़ा सहनशील, वो बोलता है कि नहीं औरत पे तो नहीं चलाते सिंह। तो मोती बोलता है कि तुम तो भाई किसी भी तरीके से नहीं निकलने दोगे। तो बोलता है, वो बताओ तोड़ा कर भाग चले, मतलब इसको तोड़ दें और भाग जाए। तो वो बोलता है हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। तो बोलते पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर टूट जाएगी। रात में जब बालिका रोटियां खिलाने आई, उस दिन की बात है, दोनों रस्सियां चबाने लगी, लेकिन रस्सी मुंह में नहीं आती, मोटी थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई, मतलब वो समझ गए थे कि हमें प्यार करेगी। उसने उनके माथे सहलाया और बोली कि चलो मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। क्योंकि वो बोल रहे हैं इनकी नाकों में नाथ डाल दे, मतलब क्या होता है, नोज को छेद करके ना उसमें रस्सी बांध देंगे, तो बेचारे वो रस्सी तोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नोज कैसे कैसे तोड़ेंगे ना, नो। उसने गराब खोल दिया, तो उसने उनकी रस्सी खोल दी और दोनों चुपचाप खड़े थे। मोती ने पूछा कि चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा कि अगर हम चल देंगे तो इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, मतलब इसको बोलेंगे लोग किसने ने खोला है, इसके ऊपर शक जाएगा। तो अचानक से वो बालिका चिल्लाई और बोली कि दोनों फूफा वाले, क्योंकि उसके तो फूफा थे ना, वो बुआ फूफा थे, उनके बैल भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसे वो एक्टिंग करने लगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हीरा की विचारधारा देखेंगे हम और मोती की देखेंगे। ठीक है, हीरा क्या सोच रहा है, हीरा सोचता था आदर्शवाद और संयम, मैंने बोला सहनशील है वो, जबकि मोती क्या था, यथार्थवाद और उग्रता, मतलब कि गुस्सा ज्यादा करता था मोती। ठीक है, हीरा का दृष्टिकोण था नैतिक नियमों को टूटने से बचा है, मतलब पे नहीं चलाने चाहिए, इनका सहन करना चाहिए। अब मोदी था वो क्या करता था, मतलब अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता था। हीरा होता है गिरे हुए बैली पर सीट में चलाना चाहिए। अगर कोई आपका जो कॉम्पिटिटिव है, मतलब समझो कि आपका किससे युद्ध हो रहा है, तो सामने वाला जो जो युद्ध करने वाला है वो निहत्था हो जाए, ठीक है, या फिर उसके पास उसके सामान ना रहे तो उसके ऊपर हमें सींग नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, और ये बोलता है कि बंदा तो 9 2 11 होता है, मुझे मारेगा तो मैं भी 1 2 11 1 2 मार दूंगा, मतलब इसका पहले मारने वाला सीधा। मूक भाषा, उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। तो आपको एक एक अलग सी लाइन मैंने आपको बताई थी।
अब देखो ये झुमरी के घर में क्या था, उसको भाईचारा मिलता था, दोनों बहुत प्यार से रहते थे। ज्यादा से ज्यादा बोझ एक सोचता था कि मेरी गर्दन पे रहे, दूसरा सोचता था कि उसकी गर्दन पे रहे। गया के घर में जब पहली बार गए तो बोला कि मालिक ने बेच दिया। फिर दूसरी बार गए तो बेचारों से इतना बुरा हुआ कि सूखा भूसा गया ने डाला, और दोनों बैलों का अपमान ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है। अब करुणा का सेतु, वो लड़की के बारे में बात होगी, समान पीड़ा और प्रेम का प्रसाद। वो जो उसकी सौतेली माँ की मार पड़ती थी उस बच्ची को बेचारी को, ठीक है, इसलिए वो बैलों के साथ क्या करती थी, उनकी पीड़ा को समझती थी, उनके लिए रोटी लेके आती थी। प्रेम का प्रसाद, उसने एक रोटी से, उस एक रोटी से उनकी भूख कुछ क्या थी, पर उनकी हृदय को सर नहीं लगती कि कितना अच्छी बच्ची है। ठीक है। सहानुभूति से दिखती, उस बच्ची ने क्या किया, एंड में उसको छोड़ दिया और उनको बोला कि चुपके से भाग जाओ। अब यहाँ से चालू होती है प्रथम परीक्षा, सारे से युद्ध, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब वो भागे, अब वो वहां से भागे 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 भागे, बिल्कुल कहीं उनको रास्ता भूल गए, वो बस भागते रहे। तो हीरा ने कहा कि अरे हमें लगता है कि हम तो रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, उससे मार गिराना था, मोती ने कहा। तो वो बोलते हीरा, अगर उसे मार देते एक तो हम ऐसा नहीं, मतलब दुनिया क्या कहती, वो तो है ऐसा बुरा इंसान, हम तो नहीं बुरे। अब क्या हुआ, दोनों को भूख लगी थी, कितने दिन से सूखा सूखा खा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो खेत में क्या था, मटर था, खड़ी मतलब मटर की फसल थी। वो चलने लगे, वो रह रहकर आहट लेते थे, मतलब कि देखते देखते पीछे से कहीं कोई आ तो नहीं रहा कोई उन्हें मारने के लिए। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया, फिर एक दूसरे के साथ खेलने लगे। अब आता है तीसरा उसमें सीन। अरे ये क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है, मतलब कोई सांड आ रहा है सामने से, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा, दोनों मित्र एक दूसरे को देखने लगे, सांड पूरा एकदम ताकतवर हाथी जैसा। तो उनको समझ में आ गया कि भैया इससे लड़ेंगे तो ये तो गलत बात है, इससे नहीं रहना चाहिए। मोती ने कहा कि अरे यार बुरे फंस गए। अब जान बचाई कि हमारी हीरा ने एक से उनने कहा कि अपने घमंड में भूला हुआ है, भाग जाए क्या। विनती तो नहीं सुनेगा, मतलब अपने घमंड में भूला हुआ है, मतलब वो जो सांड है वो घमंडी है। वो अगर ये उनसे विनती करेंगे तो वो तो नहीं सुनेगा, भाग क्यों ना चले। तो मोती बोलता है भागना तो काया रहता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ा है, मतलब वही वाली बात। ठीक है। या तो बंदे को मारो या मरो। उपाय यह है कि उस पर दोनों, अब वो मोती बोलते हैं कि कोई उपाय सोचो जल्दी। वो बोलता है कि ये है कि दोनों एक साथ, मतलब अब क्या आएगा, कंबाइंड युद्ध करेंगे। समझ रहे हो, मतलब दोनों, अगर यहाँ पे क्या है, संगठन में शक्ति। अगर दो इंसान, अगर सपोज आप किसी चीज के खिलाफ एक कंबाइंड होकर के प्रोटेस्ट करते हो, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाते हो, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। अब वो दोनों क्या करते हैं, दोनों मिल करके सांड से युद्ध करते हैं। सांड मोती को मारता है तो हीरा पीछे से मारता है उसको सीन, हीरा को मारता है तो मोती पीछे से मारता है। इस तरीके से उन्होंने उसको बहुत उसकी हालत खराब कर दी सांड की। ठीक है। और वो बेचारा गिर गया। तो मोती ने बोला कि अब भी इसको मार दूं। तो हीरा ने कहा नहीं 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 नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, रुपए गिर गया है, बेचारा नहीं हकता है, आप छोड़ दो उसको। फिर वो बोलता है मोती, अरे ये सब तो ढोंग है, ढोंग है। बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो उठे ना, मतलब मर जाए। तो वो पूछता है, अब घर कैसे पहुंचेंगे सोचो। तो बोलते पहले कुछ खा लेते हैं, दोबारा मटर के खेत थे, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना कर रहा था कि रहने दे, पर उसने बोला कि नहीं नहीं खाना है। वो 2 4 ग्रास ही खाए थे उसने कि 2 आदमी लाठी लेकर आ गए, और उनको घेर लिया सब तरफ से, और भी लोग आ गए। हीरा तो मेड़ पर था, मतलब बाहर ही था, तो वो तो निकल गया। अब मोती क्या, वो सिंचे हुए, जब आपका कोई खेत होता है ना तो वो सिंचा हुआ होता है, मतलब उसमें पानी दिया हुआ होता है, तो उसकी मिट्टी ना थोड़ी ऐसे दलदली होती है, मतलब क्या होता है उसमें पैर अंदर तक दब जाता है। तो अब हीरा क्या था, उसके खुर जो उसके पैर थे नीचे के, वो क्या हुए, कीचड़ में धंसने लगे, वो भाग नहीं पाया, उसको पकड़ लिया। तो बेचारा हीरा भी वापस आ गया। हीरा कहते हैं अगर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अब दोनों मित्र को कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब यहाँ से हम समझेंगे कांजी हाउस क्या सीन है भाई, कांजी हाउस का क्या है। ठीक है। यहाँ देखो, संकट, सांड पूरा हाथी है, भिड़ने पर जान भी चली जाएगी। ठीक है। संगठित प्रतिरोध में आगे से रोक रेंगता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो, दोहरी मार पड़ेगी। हीरा और मोती का प्लान, सांड हार जाता है, हीरा मोती को उसकी जान लेने से रोकता है। हीरा बोलता है कोई बात नहीं। अब है आजादी का नशा, मटर का खेत और आजादी। जब पेट भर गया, उन्होंने आजादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने के कूदने लगे। संकट और वफादारी, जैसे कि मैंने बताया, मोती कीचड़ में फंस जाता है, हीरा सुरक्षित होने के बावजूद उनके पास वापस लौटता है। अब बात कर रहे हैं हम कांजी हाउस। कांजी हाउस क्या था, मृत प्राय समाज का प्रतीक, जहाँ पे सारे लोग मरने जैसी हालत में थे, मृत प्राय, मरने जैसी हालत में, कई भैंसे थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। अब ये लोग सोचते हैं हीरा मोती या तो चुपचाप मरना होगा,
या फिर हम विद्रोह करेंगे। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में क्या हुई, विद्रोह की ज्वाला उठी। फिर क्या होता है, सर्वोच्च बलिदान, दीवार को तोड़ देते हैं। मुझ दीवार को तोड़ देता है, घोड़े बकरियां भैंसे सब निकल जाती हैं। लेकिन ये गधे सहिष्णु हुए हैं, सहते आते हैं, हमेशा से बोल रहे नहीं भैया हमें तो डर लग रहा है, हम नहीं भागेंगे। अब क्या होता है, हीरा को बांध दिया जाता है वही मोती से। हीरा तो बंधा हुआ था। इसमें मैं आपको बताऊंगी, हीरा तो बंधा हुआ है, मुझसे बोलता है कि तू तो भाग जा, तो मोती बोलता है नहीं भाई मैं नहीं भागूंगा। आज तो विपत्ति में पड़ गए तो मैं क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं क्या होता है। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनको पूरे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अब उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसा स्वामी है, इनको कैसी जगह लेके आया है। वहां पे बहुत सारी भैंसें थी, मतलब उन्होंने बोला कि सच तो गया था सूखा खाना तो देता था मैं। वहां पे कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे। सब किसी के सामने चारा नहीं था, सब मुर्दों की तरह पड़े हुए थे जमीन पे। इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर, मतलब जहां से खाना आ सकता था, जहां से लोग आते थे वहां देखते थे। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दीवार चाटनी शुरू कर दी बेचारे ने, भूख की वजह से। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह आ गया, जो कि मैंने आपको बताया था। उसने बोला कि अब नहीं रहा था मोती। मोती सिर लटकाए हुए जवाब दिया। मोती जो कि बहुत स्ट्रांग था, सोचो, वो बोल रहा है कि मेरे तो प्राण निकल रहे हैं, बेचारे की हालत खराब हो गई। हीरा बोलते हैं हिम्मत मत हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालो, दीवार तोड़ डाले आओ। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मोती बोलता है। तो वो बोलता है इसी बूते पे कर सकते, बस इतनी तेरे में हिम्मत थी। साड़ी अकर निकल गई। पर वो हीरा मजबूत था, तो उसने अपने नुकीले सींग से क्या किए, दीवार में गिरा दिए और मिट्टी बाहर आ गई। इतने में क्या होता है, कांजी हाउस का जो चौकीदार, वो आ जाता है लालटेन लेके और जानवरों की हाजिरी दे लेता है। जैसे उसने उज्जड़पन मतलब की होता है उसके जो, ये देखी उसकी जो शरारत देखी, जो उसका गुस्सा देखा, तो उसको बहुत ज्यादा पीटा और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोदी ने बड़े बड़े कहा कि बस मिल की शांति, खाली मार। तो अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंदर में पड़ जाए, जोर तो मारता ही जाऊंगा। वो बोलता है हीरा चाहे कुछ भी होता है मैं जोर तो मारूंगा। ऐसे भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाते तो कितने लोग बच जाते, हमारे कितने भाई यहाँ बंद हैं, ठीक है, वो सब बच जाते। तो बोलता हाँ ये बात तो है, चलो फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब इस बार मोती ने सींग मारा। मोती ने दीवार तोड़ी 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 और बहुत ज्यादा दीवार टूट गई। अब वो जो अधमरे जानवर थे, जैसे दीवार टूटी, जितने भी जानवर ऐसे मुर्दे से पड़े हुए थे वो सब खड़े हो गए। तीनों घोड़ियां निकल गई बाहर, बकरियां निकल गई, भैंसे निकल गई। लेकिन गधे जो कि दो खड़े थे। तो हीरा ने पूछा तुम क्यों नहीं निकल रहे भाई। एक गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए गए तो वो बोलते क्या हर्जा, अभी तो भागो ना, हमें डर लगता है, हम यही रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी, दोनों गधे अभी भी खड़े थे यहाँ पे। तो मोती बेचारा हीरा अपने फ्रेंड की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यहीं रखे रहने दो, शायद कभी हम दोनों दोबारा मिले। तो मोती बोलता है नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, विपत्ति के समय में मैं नहीं जाऊंगा। विपत्ति मतलब प्रॉब्लम में, ठीक है। हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। अ, इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। ये कहते ही मोती ने दोनों गधों को सींग, अब मोती ने क्या किया, गधे खड़े थे तो उनको सींग मार मार के वहां से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। अब सुबह होती ही, भोर मतलब सुबह होती ही, मुंशी और चौकीदार आ गए। उन्होंने देखा, खलबली मची उनके अंदर। तो उन्होंने देखा कि सब भग गए, तो उन्होंने मोटी रस्सियों से मोती को बहुत मारा और उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया। पहले तो हीरा को बांध रखा था। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। अब 5वां सीन आता है, ठीक है। एक सप्ताह तक दोनों बेचारे वहीं पड़े रहे, एक तिनका भी नहीं दिया उनको, पानी देते थे बस। अब दोनों की हड्डियां ठठरिया, मतलब कि हड्डियां तक निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने, मतलब जहां पे वो बंधे होते हैं, गाय भैंसे बुल बंधे होते हैं, उनके सामने डुग्गी, मतलब कि ऐसे कुछ बजने लगा, कुछ इक्विपमेंट, ठीक है। दोपहर होते ही वहां पे 50-60 लोग हो गए। दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनको देखते थे और मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब थी, खाने को नहीं मिलता था ना उनको। एक दड़ियाल आदमी आया, उसकी आंखें लाल थी और बहुत ही ऐसे, मतलब स्ट्रिक्ट सा लग रहा था। उसने क्या किया, उन दोनों को ले गया साथ में अपने। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, हम गया के घर से क्या भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने श्रद्धा के भाव से कहा कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उनको हमारे ऊपर दया नहीं आती। उस लड़की ने के रूप में उन्होंने हमें एक 2 रोटी खिलाई, ठीक है, उस लड़की के रूप में हमें बचाया, तो अब हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ये आदमी, अब वो बोलता है ये आदमी छुरी चलाएगा। तो वो बोलता है तो क्या चिंता है, मांस खाल किसी ना किसी के काम आएंगी, ठीक है। नीलाम हो जाने के बाद मित्र उस दरियाई से चले गए। बेचारों से उठा भी नहीं जाता, चला भी नहीं जाता, पर डर के मारे चलते थे, क्योंकि वो उनको बहुत मारता था। अगर वो धीरे चलते थे ना तो उनको बहुत मारता था। राह में अब उनको बहुत सारी गायें दिखी, बैल दिखे, हरे 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 हार, मतलब कि हरे हरे
जो उनका खाना होता है, चारा, उसको खा रहे थे। कोई उछलता था, कोई बहुत खुश था। तो वो बेचारे सोचते हैं कितने स्वार्थी हैं सबके सब, कितने मतलबी हैं। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई देखो कैसे जा रहे हैं मरते हुए से है। अब मालूम हुआ उनको, अचानक चलते चलते याद आया कि अरे यार ये रास्ता तो जाना पहचाना है। इसी रास्ते से तो गया उनको ले गया था, गया मतलब वो जो जूरी का साला था उनको ले गया था। तो उनको वही गांव, वही बाग, वही खेत मिलने लगे। उनको सब, उनकी चाल तेज हो गई कि अरे यार ये तो हमारा वाला रास्ता है। दुर्बलता गायब हो गई, बेचारे वीक थे। तो वो बोलता है आहा लो ये देखो हमारी जगह आ गई, हम उसी कुएं पे आ गए जहाँ पे हम आते थे। मोती ने बोला हमारा घर नगीच आ गया, हमारा घर पास में आ गया। हीरा बोला भगवान की देन है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? हीरा पूछता है। तो वो बोलता है मोती इसको तो मैं मार दूंगा। वो बोलता है नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहां से हम आगे नहीं जाएंगे, हम दौड़ कर जाते हैं अपनी जगह पे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति उलेले करते हुए घर पर दौड़े, थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झुरी द्वार पर बैठकर क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था। उसने जैसे ही बैलों को आता देखा, दौड़ा और उनको गले लगा लिया। दरियल ने जाकर बैलों को रस्सी से पकड़ लिया। झुरी ने कहा कि मेरे बैल है। दरियल बोलता है कि मेरे तुम्हारे कैसे, मेरे हैं, मैं मवेशी खाने से लेके आया हूँ, मवेशी खाना कांजी हाउस। तो वो बोलता है चुरा के लेके आया हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं ये, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी और ने मेरे बैल कैसे नीलाम कर दिए, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल है। इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़ा है। वो कहता है जो दरियल आदमी था कि ये तो मेरे बैल है, मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। ये बोलता है जूही की नहीं, मेरे बैल है, मेरे द्वार पे खड़े हैं, देखो मेरे पास आए हैं। दरियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दी। मोती ऑलरेडी विद्रोह था, ठीक है। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दरियल भागा, वो उसके पीछे से भागा, गांव के बाहर तक उसको निकाल के लेके आया। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गाली निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती क्या कर रहा था, विजयी शूर मतलब कि विजयी योद्धा की तरह उसका रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, हंस रहे थे। दरियल चला गया, मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि तुम मुझे गुस्से में आके मार ना दो। तो मोती बोलता है अगर मुझे मारता ना तो मैं भी इसको मार देता, मर जाऊंगा पर इसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम कितने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा हो दोनों को सहला रहा था और बहुत सारे जो गांव के लड़के थे वो तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा हो गया था। और उनकी जो मालकिन, जूरी की जो वाइफ थी, उसने भी आके दोनों के माथे चूम दिया। दिस इज द एंड। यहाँ पे देखो अब तुम, मृत्यु के साये में कसाई का प्रवेश। जैसे ही कांजी हाउस में आता दरियल आदमी, नहीं वहां से जो मवेशी खान से लेके आता दरियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, दोनों मित्रों को परेशान करके देखता है। अपने मृत्यु मार्च में वे एक झुंड को, मतलब बताए थे ना बाकी सारे गाय देखो आराम से चल रही थी, उनको देखते हैं तो वो सोचता है कितना सुखी जीवन था इनका, कितने स्वार्थी हैं सब लोग। ठीक, किसी को कोई चिंता नहीं है कि दुख के भाई कैसे किसी के उसमें आ रखे हैं, है ना, किसी ने उनको परेशान कर रखा है। अब आती चेतना की वापसी से है सर दोनों। एक सेकेंड। हाँ, आजादी। ओहो, चेतना की वापसी से ऐसे दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। घर गांव के पास जब आ गए थे, मोती लड़ियल कसाई को गांव की सीमा से खदेड़ देता है। और घर वापसी, घर आकर बेचारे झुरी उनको क्या करता है, झुरी उनको प्यार से गले लगाता है। दोनों बैलों की कथा एक बहुआयामी पाठ। पशु प्रेम और संवेदनशीलता। मूक पशुओं की भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता, मतलब मूक पशु, चाहे पशु बोल नहीं सकते, उनके अंदर क्या होते हैं, इमोशन होते हैं। सामाजिक वफादारी। सामाजिक आजादी क्या है, सामूहिक है। हीरा और मोती का एक दूसरे को और कांजी हाउस के जानवरों को बचाना। हीरा मोती भारतीय जनता की तरह आप उसको ले सकते हो, ये स्वाधीनता संग्राम का रूपक है। झुरी क्या है, मातृभूमि है। और गया है दरियल औपनिवेशिक शोषण का, जो हमारे इतिहास में लोग पहले शोषण करते थे। ठीक है। प्रेमचंद ने अप्रत्यक्ष रूप से इसे आजादी के आंदोलन से जोड़ दिया है। स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हीरा और मोती ने क्या देखा आपने, विजय और सम्मान। जूरी खरा दोनों को सहला रहा था, उस समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूक लिए। विद्रोह और सहिष्णुता से सत्य के मार्ग पर चलती है तो वे अंततः समाज की बेड़ियों को तोड़ करके सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। दी एंड। ये थी आपकी पूरी आज की स्टोरी। अब मैं आपको ना इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ ये। ठीक है। मैं आपसे ये उम्मीद करूंगी, देखो ये सारे क्वेश्चन आंसर है, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर है। मैं आपसे उम्मीद करूंगी जिस तरीके से मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, आप सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, नॉट इवन बुक की लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में इसके आंसर्स लिखो अपने तरीके से और उसको सॉल्व करो, सो दैट कि आपकी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली
जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई होगी, आई नो दैट। हाँ, 35 मिनट्स। ठीक है, 85 मिनट की वीडियो हो गई है, बट इट इज वर्थ इट। इतना टाइम लगेगा अपने को चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसे ही हम पूरे माइंड मैप के साथ साथ चैप्टर को समझाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो के लिए। थैंक यू।